अयोध्या प्रभु श्री राम का राज्य है और रामलला की जन्म स्थान पर इतने संघर्षों के बाद अंततः एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके साथ पूरी अयोध्या ही नई तथा आधुनिक हो गई है। नमस्कार, फाइंड वेज में आपका स्वागत है। आधुनिकता की बात है तो आइए रामलला के मंदिर से ही इसका आरंभ करते हैं। इस मंदिर को नगारा स्टाइल से बनवाया जा रहा है। मंदिर में टोटल 3 फ्लोर होंगे। मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट और चौड़ाई 250 फीट है और इसकी लंबाई 380 फीट होगी। तीनों फ्लोरों में प्रत्येक की ऊंचाई 20 फीट की होगी और मंदिर में कुल 392 पिलर्स हैं और 44 गेट होंगे। मंदिर को नगारा स्टाइल यानी कि इसे एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जाएगा, जिसे जगाती कहते हैं। मेन एंट्री में 16 फीट चौड़ी 32 सीढ़ियाँ हैं। इस मंदिर में टोटल 5 मंडप होंगे। पहले मंडप रंग मंडप होगा, उसके पीछे नृत्य मंडप और उसके पीछे कुदू मंडप होगा। मंदिर के दाएं और बाएं ओर भी 2 मंडप होंगे, पहला कीर्तन मंडप और दूसरा प्रार्थना मंडप। सभी मंडपों पर एक पहाड़ जैसी संरचना होगी, जिसे शिखर कहते हैं। मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह पर ही बनेगा, जिसे रामलला विराजेंगे। राम मंदिर के चारों तरफ 2400 फीट लंबाई और 14 फीट चौड़ाई की एक बाउंड्री बनेगी, जिसे परकोटा कहा जाता है। परकोटा के चारों कोनों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर बनेंगे, जैसे सूर्यदेव, माँ भगवती, गणेश जी और भगवान शिव, तथा उत्तर की ओर माँ अन्नपूर्णा और दक्षिण की ओर हनुमान जी का मंदिर होगा। राम मंदिर का पूरा एरिया लगभग 70 एकड़ में है, जिसमें से सिर्फ 30% पर ही कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। बाकी के 70% में पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मंदिर परिषद में ऋषियों और मुनियों के लिए भी मंदिर बनाए जाएंगे। राम मंदिर में आए श्रद्धालुओं के लिए सभी सुख सुविधाओं के साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी अरेंज किए गए हैं। भारत अपने आप में ही विविधताओं का देश है। यहाँ हर राज्य में अलग भाषा बोली जाती है। इसी का ख्याल रखते हुए यह अरेंजमेंट किया गया है, ताकि कोई भी श्रद्धालु किसी भी राज्य से आए, उसे अपने लोकल भाषा में इस भारतीय संस्कृति, इस भव्य मंदिर की महिमा अपनी लोकल भाषा में मिल सके। साथ ही साथ यह टीम विदेश से आए श्रद्धालुओं को भी असिस्ट करेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंदिर की ओपनिंग के बाद रोज़ाना 3 लाख से 5 लाख तक श्रद्धालु आएंगे। अब जब इतने श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की बात हो रही है, तो बात तो ट्रांसपोर्टेशन की भी होनी चाहिए। आखिर इतने श्रद्धालु अयोध्या आएंगे कैसे? आइए एक नज़र ट्रांसपोर्टेशन पे भी डालते हैं। सबसे पहले अयोध्या धाम जंक्शन की बात करते हैं, जिसे 240 करोड़ की लागत से बनाया गया है और मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस 3 मंजिला रेलवे स्टेशन में वेटिंग हॉल, फूड प्लाजा, टॉयलेट, लिफ्ट एंड एस्केलेटर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ कुछ नई ट्रेनें भी चलाई गई हैं, जैसे 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत। स्टेशन का डिज़ाइन भी मंदिर से इंस्पायर्ड है। स्टेशन के दोनों साइड के टॉप पर शिखर बनाए गए हैं और मिड टॉप पर प्रभु राम के मुकुट की आकृति बनाई गई है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जी हाँ, रामायण के रचयिता के नाम पर ही इस एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया है। यह मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे भी नगारा शैली से ही बनाया गया है। बाहर से ये जितना ट्रेडिशनल दिखता है, अंदर से उतना ही मॉडर्न है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्ट, सोलर पावर प्लांट, वाटर एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। और इसका इंटीरियर, यदि इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें लोकल आर्ट और पेंटिंग के द्वारा प्रभु राम के जीवन को अंकित किया गया है। 400 करोड़ की लागत से एक वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन भी बनाया जा रहा है। इस बस स्टेशन की दूरी मंदिर से 7 किलोमीटर है। अयोध्या अकबरपुर NH 330 और अयोध्या AK बारपुर बसखार 4 जैसे 2 हाईवे भी बनाए जा रहे हैं। अब रोडवेज, एयरवेज और स्टेशंस की बात हो ही गई है, तो वाटरवेज की भी बात कर ली जाए। जी हाँ, वाटरवेज। आप वाटर के थ्रू भी, यानी सरयू नदी के सहारे भी अयोध्या जा सकते हैं। 22 जनवरी को इंडिया की 2nd वाटर मेट्रो भी लॉन्च होने वाली है।
इसकी कैपेसिटी अराउंड 50 पैसेंजर्स है। ऐसी 2 वाटर मेट्रो लॉन्च होने वाली हैं जो अयोध्या से बनारस तक ऑपरेट करेंगी। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो उनके रहने का, खाने का और ठहरने का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए ना। दरअसल अयोध्या में जगह जगह पर टेंट सिटी बनाई जा रही है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी टेंट सिटीज़ भी हैं जिसमें आप एक लग्जरी एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। अयोध्या के टूरिज़्म को देखते हुए काफ़ी सारे टॉप लेवल के बिजनेसमैन ने होटल बनवाना भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा ताकि देश ही नहीं बल्कि विदेशों को भी भारत साथ ही साथ यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया जाएगा ताकि देश के लोगों को ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी भारत के धर्म, संस्कृति और इतिहास की एक झलक मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।